हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये हमारा चैप्टर चल रहा था और इसका फर्स्ट लेक्चर अपलोड हो चुका है जिसमें हमने स्टडी किया था कि कैसे एक सिंगल चार्ज से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है, कैसे निकाल दो उसका। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑल्सो अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस टाइम वी टेक इलेक्ट्रिक डायपोल। एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे और उससे आर डिस्टेंस पे निकालेंगे। देखिए इस एक डेरिवेशन से 3 डेरिवेशन हो जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एक डेरिवेशन गिवन है और एग्जाम में हो सकता है कि उसी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 अलग डेरिवेशन पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम एक डायपोल लेंगे और उससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, वहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और उसी को ही एक्सिस में कन्वर्ट करना है और उसी को इक्वेटोरियल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। आइए मैं एक डायपोल ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज योर नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज। डायपोल के बारे में पता है, वहाँ सेंटर से डिस्टेंस ए होती है और सेंटर से डिस्टेंस ए होती है, ठीक है। एक पॉइंट पी ले लेता हूँ मैं। अब इस पी को मैंने कहाँ लिया है, इस P को थीटा एंगल पे लिया है। कहाँ से? ओरिजिन ऑफ द सेंटर ऑफ द डायपोल। डायपोल के सेंटर O से मैंने एक ये पॉइंट P लिया है। तो आर डिस्टेंस अपन सेंटर से मेजर करते हैं। उससे पहले अपन 2 डेरिवेशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और दोनों में हमने सेंटर से ही डेरिवेशन स्टार्ट की, ठीक है। यहाँ तक हो गया। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ एक चीज़ें मैं लिखा दूंगा बाद में आपको। तो अब मैं पोटेंशियल कैसे करना है, प्लस क्यू से निकाल लीजिए, पोटेंशियल माइनस क्यू से निकाल लीजिए, क्योंकि ये पोटेंशियल निकालना एक सिंगल पॉइंट चार्ज से निकाल दो। एक सिंगल माइनस क्यू पॉइंट चार्ज से आपको निकालना है, प्लस क्यू चार्ज से आपको निकालना है। और वो फॉर्मूला आपको कल यानी लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था। ये वाला फॉर्मूला यूज़ आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ आपके सामने। फिर आपको पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो जनरली क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी एक तरह का वर्क डन ही होता है। और वर्क डन क्या होती है, एसआई यूनिट होती है उसकी जूल, और वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी। जब वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है तो आपका स्केलर भी क्या होगा, सॉरी आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। तो एक स्केलर क्वांटिटी, तो सिंपल हमारे लिए काम ये हो गया है कि आप इस प्लस क्यू से क्या पोटेंशियल बनेगा निकाल लीजिए, माइनस क्यू से कितना बनेगा निकाल लीजिए, वो फॉर्मूला यूज कर लीजिए और उसके बाद उन दोनों को सिंपल एल्जेब्रिक सम कर दीजिए। एल्जेब्रिक सम बोलने में थोड़ा सा भारी सा वर्ड है, लेकिन है क्या, सिंपल आप जो आज तक करते आ रहे हैं 2 + 2 = 4, यानी सिंपल जो जोड़ आप करते हो, सिंपल जो एडिशन आप करते हो, उसे हम बस थोड़ा सा भारी लैंग्वेज में एल्जेब्रिक सम बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ जाइए, v + q बात करते हैं। v + q निकालूंगा तो देखो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है अभी यहाँ पे, तो फॉर्मूला अपन को पॉइंट चार्ज वाला अप्लाई करना है। चार्ज q है और इस चार्ज से अब ये डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये डिस्टेंस तो पूरे डायपोल से आर डिस्टेंस है। हमें केवल सिंगल चार्ज की बात करें, सिंगल चार्ज से डिस्टेंस चाहिए। तो मैंने ये सिंगल चार्ज से डिस्टेंस r1 ले ली, ये मैंने r1 डिस्टेंस ले ली, ठीक है। और प्लस क्यू से ये वाली, ये r2 ले ली। तो अब मैं जो दोनों मेरे वाले पोटेंशियल है प्लस क्यू से माइनस क्यू से, उसमें क्या करूंगा, प्लस क्यू के लिए तो मेरे पास डिस्टेंस है r2 और माइनस क्यू के लिए मेरे पास डिस्टेंस है r1। तो ये मैंने r2 पुट कर दिया और यहाँ पे q/r1। अब यहाँ देखो, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो माइनस क्यू था डायपोल का, लेकिन हमने प्लस पुट किया था। क्यों पुट किया था, कि माइनस जब वेक्टर क्वांटिटी की डिस्कस होना होता है तो माइनस वहाँ एक डायरेक्शन का सेंस देता है, ठीक है। तो वहाँ तो हमने इसको इग्नोर किया है, यहाँ हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माइनस साइन, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये माइनस साइन का, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन कोई लेन देन नहीं होता है, तो ये माइनस साइन इसकी डायरेक्शन में कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। तो इसलिए हमने इसको माइनस को साथ में ले लिया। बस ये छोटी सी बात ध्यान रख लेना थ्रू आउट द 12th क्लास।
जो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड है या आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है, उन क्वांटिटीज़ का अगर आप डेरिवेशन कर रहे हैं इनिशियली जब आप उनका मैग्नीट्यूड्स लिखते हो केवल, तो उनके मैग्नीट्यूड्स में माइनस साइन को इग्नोर करके चलना, लास्ट में डायरेक्शन ऐड करो तब अपना माइनस आ जाएगा। और जो भी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे अभी पोटेंशियल पड़ा है, इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, उन सब के अंदर आप विद साइन वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। ये हो गया। अब देखिए डेरिवेशन में कुछ भी रटने का नहीं है, कुछ भी लिख लिख के याद करने का नहीं है। आपको वो सिंपल पता है कि हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, इससे कितना बनेगा वो निकाल लेंगे, इससे कितना बनेगा वो निकाल लेंगे। ये दो चीज़ आ गई है, और इन दोनों से मिलके तो क्या बनेगा, उस पूरे डायपोल का पोटेंशियल, यानी उन दोनों को मैं ऐड कर दूं। सिंपल, कहीं जोड़नी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये जोड़ दिया। इनको ऐड कर दो, जहां दिक्कत आए वहां से अब सोचना शुरू कर दो। सोचना है, रटना नहीं है। ये देखो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, ये ऐड माइनस में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि कन्वर्ट इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस साथ में था, तो ये माइनस यहाँ प्लस को नेगेटिव कर देगा। ठीक है, व्हाट आर द कॉमन इन दीज टू टर्म्स, इनमें जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल लीजिए। मैंने इस तरह से बाहर निकाल लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा चलिए एलसीएम ले लीजिए, और मैंने ये एलसीएम ले लिया, ये क्यू ऐसे लिख दिया मैंने। एलसीएम आपका R1 R2 आ गया, और इस तरह से यहाँ पे क्या जाएगा, पहले R1 R2 है तो R1 आ जाएगा, R1 है तो माइनस का R2 आ जाएगा। यहाँ आके हम फंस गए। कोई इसको आप वैलिड फॉर्मूला भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपसे पूछेगा कि जो डायपोल है उससे R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस फॉर्मूले में तो R नहीं आ रहा। आपके जो R1 R2 लिए, कल किसी बच्चे ने मान लो यहाँ पे मान लो S1 S2 ले ले तो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा, कोई A ले ले कोई अलग फॉर्मूला बन जाएगा। तो हमें तो क्या चाहिए, ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहाँ पे वैल्यूज कांस्टेंट हो या वैल्यूज कुछ गिवन हो क्वेश्चन में, डेरिवेशन में ऑलरेडी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या था कि हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, जो पॉइंट R डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे R नहीं आ रहा, या वो पॉइंट उसके एक्सिस से थीटा डिग्री पे रखा हुआ है, थीटा भी नहीं आ रहा। तो अब उन दोनों को यहाँ लेके आना है। अगर वो दोनों आ जाए और ये दोनों हट जाए यहाँ से, तो हमारा डेरिवेशन कंप्लीट और सही कंप्लीट हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और वहीं अपना डेरिवेशन कंप्लीट। अब इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, कुछ एक लॉजिक अपन ज्योमेट्री के लगाने वाले, ज्योमेट्री लॉजिक के लगाने वाले। मैं इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये ड्रॉ किया, और इस लाइन को इस तक एक्सटेंड करूँगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस वाली लाइन पे एक तरह से मैंने इस वाली लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब क्या हुआ कि अब ये एंगल थीटा बन गया, और थीटा इक्वल टू 90। ये जो एंगल 90 है, अब यहाँ से अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये दोनों लाइन मुझे एक ही लेंथ की लग रही है, इनकी लेंथ एक हो गई है। और ऐसे यहाँ पे देखो आप, इस लाइन से मैं छोटी वाली लाइन से यहाँ रखूँ परपेंडिकुलर, तो मुझे ये क्या दिख रहा है, ये थीटा आपका था ही, और मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ से ऐसे। तो अब यहाँ से मतलब अब ये दोनों लाइन, यहाँ से ये और यहाँ से ये दोनों लाइन आपस में क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल हम कंसिडर कर सकते। हाँ, अब देखिए ज्योमेट्री समझ में आ गया आपको। इस ज्योमेट्री को अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो इनमें देख लीजिए नाम क्या क्या है। जैसे ये मैंने AP लिखा, AP आपको दिख रहा है इस डायग्राम में क्या है, R1 है। MP देखो यहाँ पे अब आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर AP को MP के इक्वल पुट करने वाले। MP यहाँ से यहाँ है, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। कैसे डिवाइड कर लेता हूँ, देखो मैं इसको MO प्लस OP ये डिवाइड कर लिया। क्यों डिवाइड किया बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद आपको दिख रहा है BP कितना है, R2 ले लिया आपने, कोई दिक्कत यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, क्योंकि ये BP किसके इक्वल है, NP के इक्वल है, तो ये NP ले लो। NP की वैल्यू मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, मैं NP की वैल्यू डिसाइड कर रहा हूँ आपका OP में से ON माइनस कर रहा हूँ, OP माइनस ON, OP मैं माइनस ON माइनस कर रहा हूँ। क्यों माइनस कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस।
थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। देखिए आपको, तो आपको हाइपोटेन्यूस पता है और आपको ये चाहिए। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या है, बेस हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू पता है, बेस यूज़ करना है, तो आपके लिए फॉर्मूला कौन सा होता है जिसमें बेस और हाइपोटेन्यूस आता है, cos थीटा। तो आपका MO ये तो हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, A। सो इजी, MO इजिकल टू A cos थीटा। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू क्या आ गई, A cos थीटा। ठीक है, इसलिए मैंने MO लिया क्योंकि मैं MO की वैल्यू निकालने वाला था इसलिए। सिमिलरली देखो, आपने यहाँ पे एक वैल्यू और ली, देखो ON लिया, ये रहा ON, इसकी वैल्यू और निकाल देते हैं, ये रहा ON। इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, तो वही देखो आपके पास 90 के सामने वाला, 90 के सामने वाला परपेंडिकुलर, सॉरी थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस। तो अब ये कौन सा बच गया, ये अगेन बेस बच गया। अगेन ये बेस बच गया तो अगेन यहाँ पे cos थीटा अप्लाई करो। अगेन cos थीटा अप्लाई करोगे तो हाइपोटेन्यूस और बेस, बेस क्या है ON जिसकी वैल्यू निकालनी है, और हाइपोटेन्यूस कौन है H। तो आपका ON इजिकल टू क्या आ गया, H का मतलब यहाँ पे है A, H कौन है यहाँ पे A, तो A cos थीटा। यानी इसकी भी वैल्यू A cos थीटा आई है और इसकी वैल्यू भी A cos थीटा आई है। हो गया ट्रायंगल कंप्लीट, सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो कैसे पुट करते हैं, ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। ये लास्ट एक्सप्रेशन अपने आ गया, उसके बाद अपन यूज करते हैं। यानी हमारा जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा लास्ट एक्सप्रेशन है, द टोटल पोटेंशियल एट द पॉइंट P इज इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन Q 1 अपॉन R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। ये हमारा एक्सप्रेशन था लास्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ से वैल्यू लेना शुरू कर दो। एज यू से दैट योर AP इज अप्रोक्स टू MP, आप कह रहे थे जितना AP होगा उतना MP होगा हमारा। ठीक है, AP की वैल्यू क्या है, AP की वैल्यू है आपका R1 अप्रोक्स टू MP, MP क्या है आपका MO प्लस OP। क्या आपके पास MO की वैल्यू है, आपके पास MO की वैल्यू है क्या है, A cos थीटा पुट कर दीजिए, प्लस आपके पास OP की वैल्यू है, तो OP इनिशियल याद करो, OP क्या था आपका, उस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से, तो OP तो आपको पहले से क्या था R था, तो OP वैल्यू R होगी। ठीक है, ये R1 आ गया, यानी इसका जोड़ खत्म हो गया है। ये हमारे पास R और थीटा की फॉर्म में चाहिए था, वो आ चुका है, और A भी हमें डायपोल का पता होता है। R1 हट गया, R2 डाल लीजिए, एंड R2 कैसे देगा, ये रहा NP क्या है आपका, देखो NP की वैल्यू निकालनी है आपको, NP इक्वल टू BP। देखो तो आपका क्या हो गया, BP जो है वो अप्रोक्स टू क्या है NP। इस BP देखो, इस BP किसके अप्रोक्स लिया अपन ने, NP के इक्वल लिया है जब आपने परपेंडिकुलर डाला है, तो BP के इक्वल कौन हो गया, NP इक्वल हो गया। ठीक है, तो BP की वैल्यू क्या है R2 अप्रोक्स टू NP क्या है आपका OP माइनस ON, R2 अप्रोक्स टू ON क्या है OP ये रहा आपका, OP तो पूरा आपका इनिशियल R था लिखा हुआ यहाँ पे, और ON देखो ये रहा जो अभी आपने निकाला है, ON क्या है A cos थीटा माइनस A cos थीटा। आ गया R1 R2। अब R1 को भी आपने रिप्लेस कर दिया, R2 को भी आपने रिप्लेस कर दिया, यानी अब आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अब जो फॉर्मूला आएगा आफ्टर कैलकुलेशन, अब आपको मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, और जो लास्ट रिजल्ट आए वो रिजल्ट आपका पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल हो जाएगा। तो लिखिए, सो योर V इज इक्वल टू Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, R1 की वैल्यू मैंने पुट की यहाँ से, ये रही देखिए R प्लस A cos थीटा, ये R1 आ गया, माइनस R2 की वैल्यू पुट करो, ये रही R माइनस A cos थीटा पुट कर दिया, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई देखो R1 इंटू R2, R1 कौन सा, ये रहा R प्लस A cos थीटा और R माइनस A cos थीटा, देखते जाइए, R1 ये रहा, R2 ये रहा, दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। ऊपर देखो, अगर मैं इस माइनस साइन को रिमूव करूंगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा।
इस माइनस साइन को रिमूव करूंगा तो ये आर जो प्लस में था ब्रैकेट हटने के बाद में, जैसे मैंने इस ब्रैकेट को हटाया ये आर माइनस बन गया और अंदर वाला माइनस जो था वो प्लस बन गया। यहाँ से दिख रहा है आपको दिस आर कैंसिल दिस आर, तो ये हो गया a cos थीटा प्लस a cos थीटा 2a cos थीटा। यहाँ आ जाइए तो आपका v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन और a cos थीटा तो ये हो गया 2a cos थीटा डिवाइड बाई, नीचे देखिए ये बन रही है एक आइडेंटिटी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सबको पता है। तो अपने केस में क्या हो जाएगा, अपने केस में a तो बन गया r और माइनस b कौन है a cos थीटा, तो इसका स्क्वायर हो गया। आगे समझ, अब वही कंडीशन है अगर मैं इस P पॉइंट को बहुत दूर ले जाऊं या P पॉइंट इतना दूर है कि उसकी डिस्टेंस जो R है उस डायपोल की डिस्टेंस से काफ़ी क्या है नेग्लिजिबल है, यानी मैं क्या कर रहा हूं अपने डायपोल को एक पॉइंट डायपोल बना रहा हूं, यानी इफ योर R इज ग्रेटर देन A देन इट बिकम पॉइंट डायपोल। और उस कंडीशन में देखो इसको कर देंगे इग्नोर करने के बाद में आपके पास, अच्छा ऊपर देखो एक ये दिख रहा है एक ये दिख रहा है, Q इंटू 2a याद है डायपोल मोमेंट P, तो ये आ गया P यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन ये P और ये cos थीटा बच गया। नीचे ये आपने इग्नोर कर दिया पॉइंट डायपोल बनाने से, ये बन गया R स्क्वायर। ये आपका फाइनल फॉर्मूला आ गया पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट ए एंगल थीटा फ्रॉम इट्स एक्सिस। अब इसी में हम क्या कर लेते हैं फटाफट एक्सिस का ऐड कर लेते हैं और इक्वेटोरियल का ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे, फाइनल एक्सप्रेशन पता है आपको, तो कंडीशन ले लीजिए फर्स्ट वाली। कंडीशन फर्स्ट क्या है कि आपका एट एक्सिस निकालना है। एक्सिस पे क्या होता है आपको पता है, जैसे ये डायपोल है और ये इसकी एक्सिस है, आपका थीटा पॉइंट पे ऐसे रखा था ना अभी पॉइंट, ये पॉइंट P आपका थीटा एंगल पे था, इस पॉइंट को उठा के आप एक्सिस पे ले आओ, यहाँ ले आओ। जैसे आप ये स्टेप करेंगे आपका एंगल रिड्यूस होके कहाँ आ जाएगा 0 पे आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0। तो आप देखो वहाँ पे v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन तो है ही, P और क्या पुट करोगे cos 0 पुट करोगे, यहाँ 0 पुट करोगे एंगल जब एक्सिस पे होंगे, 0 पुट करते cos 0 होता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा, इसलिए आपका लास्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा दैट v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया। इक्वेटोरियल पे निकालें, इक्वेटोरियल देखो अब इस पॉइंट को देखो, डायपोल का इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है ये वाला, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ ले आऊँ तो ये एंगल क्या बन जाएगा थीटा 90 डिग्री बन जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, cos 90 कितना होता है 0 होता है, तो सारे पॉइंट 0 होंगे और यानी cos 90 0 हो गया और v आपका पूरा क्या हो गया 0 हो गया। यानी डायपोल के इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल 0 होता है, ये बात ध्यान रखना। वेरी शॉर्ट एक मार्क का क्वेश्चन में ओके, न्यूमेरिकल जो आते हैं वो स्टार्ट इसी एक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाते हैं। बड़ा सा न्यूमेरिकल बना के देते हैं, बहुत सारे वैल्यू देते हैं, पर वो उसमें कहीं ना कहीं ये दिखा होता है कि आपका चार्ज पार्टिकल है वो इक्वेटोरियल पॉइंट से दूसरे इक्वेटोरियल पॉइंट पे जा रहे हैं। अब दोनों पे पोटेंशियल 0 होता तो आपका वर्क डन भी 0 होता है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ ए डायपोल इज 0। ठीक है, ये आपका डायपोल कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल है इसके, वो अगले लेक्चर में करेंगे।